तो सर, आपकी नज़र में गरीबी हटाने के कुछ उपाय हैं? जी बिल्कुल है। अगर आपके अंदर इच्छा है गरीबी हटाने की तो अवश्य आप हटा सकते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनको एक ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिससे सभी लोगों को कम से कम रहने के लिए अपना मकान मिल सके। योजना मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि जब आप 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो आपको एक 200 गज का एक प्लॉट उसी समय मिल जाना चाहिए। एक इंडिविजुअल को या एक परिवार को? एक इंडिविजुअल को। वो इंडिविजुअल जो 18 साल का हो गया है, आज नहीं तो कल उसकी शादी होगी, वो अपना परिवार बसाएगा, वो इस दुनिया में आया है, उसको भी लगेगा कि मेरे को अब इसके ऊपर एक ऐसा मकान बनाना है जो प्लॉट मेरा है, जिससे मैं अपने बच्चों का और अपना खुद का सर्वगुण संपन्न विकास कर सकूं। किसी भी इंसान को जमीन को खरीदने का अधिकार नहीं देना चाहिए, खरीदने का अधिकार नहीं देना चाहिए। आपको सरकार ने ये 200 गज का प्लॉट दिया है, आप जब तक जिंदा हैं ये प्लॉट आपका है। ये जब तक आप जिंदा हैं ये प्लॉट आपका है। आप उस पर मकान बनाइए, रहिए। गवर्नमेंट आपको उसमें सहायता भी करेगी मकान को बनाने के लिए, वो आप किस्तों पर चुका सकते हैं। ज़मीन का कोई पैसा आपको नहीं देना। नक्शे से आपको घर बनाना है जिसकी विदाउट मतलब उनके आर्किटेक्ट्स आपकी इस चीज़ में मदद करेंगे सरकारी, और उसी हिसाब से आप उन चीज़ों का सरकारी नीतियों का पालन करते हुए अपने मकान को बनाना है। अब आपने 100 से 150 गज में या 120 गज में अपना मकान बनाया, 80 गज आपने खाली छोड़ दिया और बाकी चीज़ों पर आपने पेड़ पौधे लगाए जो कि ज़रूरी है। वो आप अब 70 साल उसमें रहे, 18 वर्ष की आयु में मिला, और यानी लगभग 50 साल आप उसमें रहे, तो वो किसने दिया आपको? वो आपको सरकार ने दिया। तो अब आपका जब आपकी मृत्यु हो गई, अब आपका लड़का 18 वर्ष का है, हो गया मान लिया कोई भी लड़का, और उसने अभी तक किसी भी सरकारी आवास को लेने के लिए आवेदन नहीं किया, तो वो इस चीज का आवेदन कर सकता है, जी आज तक मेरे पिताजी इसमें रहे और अब मैं इसमें रहना चाहता हूं। ठीक है, आवेदन कर सकता है। अगर ऊपर के अधिकारियों को ये मान्य होगा कि हाँ जी ठीक है, अभी आपको पहला आवेदन है ये, तो आप इसमें रह सकते हैं। अगर आपने आवेदन कर रखा है जी मेरी नौकरी लग गई यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, आप उस मकान को खाली करना होगा। आपको सरकार दूसरी जगह पे जहाँ पे खाली मकान है वो आपको आवंटित कर देगी, यानी वो मकान अब आपका नहीं है, अब आप उस मकान में ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने भी मकान भारत में होंगे वो सारी सरकारी होंगे, आपने बनाए, सरकार से लोन लेके बनाए। जहाँ पे भी आपका ट्रांसफर हो रहा है उसको भी अगर आप संवारना चाहते हैं तो संवारिए आप, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु हुई वो मकान अब आपका नहीं रहेगा और आप किसी को बेच भी नहीं सकते, ना किसी को दे सकते, वो सरकार के पास वो सरकार के पास वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि भारत में कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना मकान नहीं होगा। अब आ जाते हैं खेती की जमीन पर। नहीं, इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन है मेरे। मान लीजिए एक 18 साल के बच्चे को एक मकान मिलता है जी, 28 में उसकी शादी होती है, बिल्कुल, और 30 में उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो जो 3 बच्चे हैं जी, वो जैसे ही 18 साल के होते हैं जी, तो उनको 3 और प्लॉट देने पड़ेंगे, बिल्कुल। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नहीं, लड़की के लिए अभी सर्वमान्य नहीं है। शादी जैसे ही होती है 18 वर्ष के बाद, शादी जैसे ही होती है, शादी के बाद वो अपना आवेदन कर सकता है और उसको वो चीज़ मिल जाएगी शादी के बाद। अच्छा, शादी का क्राइटेरिया है? हाँ हाँ, जो शादी का है। और अगर वो शादी नहीं भी करना चाहता, वो चाहता कि मैं अपना जीवन एकाकी बिताना चाहता हूँ, तब भी वो 21 वर्ष की आयु होते ही वो उसको आवंटित हो जाएगा। 18 से वो आवेदन कर सकता है, अगर सरकार पास उपलब्ध है तो वो मिल जाएगा, नहीं तो 21 में ये मैंडेटरी है कि उसको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मिलेगा चाहे परिवार में कितने बच्चे हो। अगर वो परिवार 2 का क्राइटेरिया हो, अगर वो परिवार में नहीं रहना चाहता, वो ये लिख के देता है कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता, मेरी परिवार से मेरी बनती नहीं है, या कोई और भी कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो, हाँ, तो वो उसको एक अलग से मकान उपलब्ध हो जाएगा, मतलब प्लॉट हो जाएगा, प्लॉट एक उपलब्ध हो जाएगा। वो उसमें बनाए रहे, जब तक वो जिंदा है वो उसी की संपत्ति एक तरीके से सरकार के द्वारा उसको दी जाएगी, उसके सर्वगुण संपन्न विकास के लिए। लेकिन इसमें तो
मतलब काफ़ी ज़मीन लगेगी और ऊपर से इसमें देखिए ज़मीन तो हमारे पास अभी बहुत है, लेकिन उसका सही से आवंटन नहीं है। एक आदमी के पास 5-5 हज़ार गज के प्लॉट हैं और अनाप शनाप ज़मीनें हैं, और एक आदमी के पास रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है ना। तो ये तो आवंटन ही गलत है। अगर आप सही से आवंटन करेंगे तो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को या 21 साल तक के लोगों को, हर एक व्यक्ति को आप अपना मकान दे सकते हैं। और जो कि अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति आया है, हर एक व्यक्ति को घर के ऊपर छत की नित्यांत आवश्यकता होती है। अगर आप अमीर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप उसको 3 स्टोरी बना लो, 4 स्टोरी बना लो, 5 स्टोरी बना लो, 6 स्टोरी बना लो, किसने रोका है। लेकिन जैसे ही अगर आप की मृत्यु के उपरांत वो चीज़ आपकी नहीं रहेगी, वो फिर से सरकार के पास चली जाएगी। हाँ, आपके बच्चे उस चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं कि हम इस मकान में रहे हैं, हमारा जीवन बीता है, मेरे फादर ने इसमें 8 स्टोरी बना दी हैं, तो एक एक स्टोरी हमें आप इसमें दे दीजिए, बाकी के 3 स्टोरी आप किसी को भी देना चाहें उसको दे दीजिए। तो वो इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सरकार ये देखेगी भाई ये 10 मंजिल या 8 मंजिल की स्टोरी है, एक परिवार को एक ही स्टोरी हम देना चाहते हैं, तो उसको वो 3 स्टोरी उनको दे देगी, बाकी की जो 2 बची वो किसी और को देगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको मल्टी स्टोरी नहीं बना सकते। जैसे जैसे सरकार के पास ज़मीन खत्म होती है और 30 साल के बाद तो मकान धराशायी भी हो जाते हैं और पुराने भी हो जाते हैं। हर आदमी अपने तरीके से नए बनाने लगेगा। कुछ लोग आएंगे उसको डबल स्टोरी बना लेंगे। अगर आप अपने मकान में अपने जीते जी, मैं हूँ और मेरे पास मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया और मैं उसको 10 मंजिला बनाना चाहता हूँ, बनाओ, किसने रोका है। आपको प्लॉट गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन आप पैसा तो उसमें लगा रहे हैं, वो अपने लिए लगा रहे हैं। जब तक आप जिंदा हो तब तक के लिए लगा रहे हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत वो चीज़ आपकी नहीं रहेगी। सरकार के पास जब ज़मीन कम पड़ती है तो आप सरकार खुद से उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर एक बिल्डिंग का फ्लैट या एक फ्लैट एक आदमी को 18 वर्ष के बाद या 20-21 के हो ना दे सकती है। तो एक चीज़ तो ये तय हो गई कि भाई हर एक व्यक्ति के पास रहने के लिए अपना एक घरौंदा हो गया, जो कि नितांत आवश्यक है किसी व्यक्ति के सर्वगुण संपन्न विकास के लिए। पहली चीज़। अब आ जाते हैं हम नौकरी के पर्याय पे। देखिए बहुत सारी ज़मीनों पर खेती होती है। आज भी 80% जो लोग हैं या 70-75% जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं और खेती बाड़ी से उनका गुजारा होता है, लेकिन वहाँ भी ज़मीन का आवंटन जो है सही प्रकार से नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति नौकरी नहीं, या तो कोई पहले से ही तय कर ले 21 वर्ष की आयु में वो नौकरी करना चाहता है या आपका कृषक बनना चाहता है। अगर वो कृषि करना चाहता है तो 21 वर्ष के उपरांत उसको 2 मकान नहीं मिलेगा, वो अपना खेतों के पास ही उसको थोड़ी सी जगह एक बनाने के लिए दी जाएगी और 2 से 4 मकान, जितनी भी ज़मीन की उपलब्धता है, खेत उसको जोतने बोने के लिए दे दिए जाएंगे कि भाई ये जब तक आप जिंदा हो ये 4 खेत आपके हैं और आप इसमें बो जोतो, जो भी करना हो आप करो, ये आपके हैं। जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी वो वैसे ही जैसे मकान उससे ले लिया जाता है सब, और वैसे ही उसी प्रकार से वो उससे 4 खेत भी वापस ले लिए जाएंगे सरकार के द्वारा। और जिस व्यक्ति ने, आसपास के व्यक्ति ने आवेदन कर रखा होगा कि भाई मैं जब ये जाएगा तो ये मकान मुझे दे दिया जाए, पहला आवेदन जिसने किया होगा वो उसको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी विशेष इच्छा भी जता सकता है कि भाई उसकी उम्र हो चली है, मैं 10 साल वेट करूंगा या 20 साल वेट करूंगा, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी ज़मीन आप मुझे दे दी जाए। या उसके बच्चे भी पहले से ही आवेदन कर सकते हैं। अगर वो 18 साल के होते ही, तो पहले प्रायोरिटी ये दी जाएगी कि भाई जो बच्चे जो जहाँ रहते हैं उन्हीं को वो चीज़ वापस उपलब्ध हो जाए। तो इससे सभी चीज़ों का आवंटन सही भी होगा, ना किसी के पास ज़्यादा संपत्ति होगी, जो अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे हैं वो भी नहीं होंगे, सरकार में जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे होते हैं और जो केस होते हैं वो भी नहीं होंगे, भाई भाई में संपत्ति के ऊपर विवाद नहीं होंगे, कोर्टों में केस खत्म हो जाएंगे, सभी के पास अपना मकान होगा, देश गरीबी से विकसित राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों कल फिर एक नए विचार और मुद्दे के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप कल जो एपिसोड हम प्रसारित करें उसे भी देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं फिर कल किसी और विषय पे चर्चा करते हुए।